प्लान्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आपको हेल्प करने वाले हैं। आपकी नीट प्रिपरेशन वाइब्स थी, अब वो सब खत्म हो गया है। नवंबर से काफी सारे बच्चे उस आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा जी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्लानूंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स को कब फोकस करना है। ठीक है, मॉडरेट में मैग्वान में फोकस करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजों को भूल जाता है, आज कर लेना। ठीक है, स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? 80% है, बट जिस बच्चे को ऐसा लगता है, ये नवंबर मंथ के टारगेट्स के लिए बोल रही हूँ, आज ये वीडियो रिलीज होती है ना, और बायोलॉजी के 15 चैप्टर्स सितंबर मंथ से जैसे अक्टूबर आ गया, वैसे ही तो अक्टूबर से नवंबर आ गया, और ऐसे ही नवंबर से दिसंबर आ जाएगा, और कब मई मंथ आ जाएगा और आपका नीट का एग्जामिनेशन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा पिछले जितने भी दिन बीत गए उनको तो हम अब वापस नहीं ला सकते, बट आगे आने वाले दिनों को हम कुछ इस तरीके से प्लान जरूर से कर सकते हैं ताकि हमारा मई का जो फर्स्ट वीक का संडे हो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी भरा दिन हो, जिसमें हमारा नीट एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाए। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स कोर क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर एज वेल एज योर गाइड, योर दीदू ऑन दिस चैनल। मैं यहां पर इस वीडियो में आपको नवंबर मंथ के कुछ टारगेट्स देने वाली हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट, यानी कि हम किसी एक सब्जेक्ट को नहीं, हम तीनों सब्जेक्ट को कैटर कर रहे होंगे। कौन से चैप्टर्स आपको इस मंथ में कंप्लीट करने हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे एनालाइज करना है, इसका एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान आपके दीदू ने आपके लिए बना दिया है। जैसे बोलते रहे यार कि हमें एक बार कोई बता दे कि इस मंथ में इतना पढ़ना है, तो यार फिर हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा सॉलिड स्मार्ट स्ट्रैटेजी वाला प्लान आपके लिए मैंने बना दिया है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्लान्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी नीट प्रिपरेशन के दौरान, वो आपकी दीदू यहाँ पर अपलोड करती रहती है। सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और ये पूरा का पूरा प्लान आपको मैं देने का वाली हूं, वो मैं देने वाली हूं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। अच्छा, जब हम नवंबर मंथ की बात करें ना, तो ये एक ऐसा मंथ है जो एक्चुअली में कहानी को बदल सकता है, कहानी में ट्विस्ट लेकर आ सकता है। बिकॉज अक्टूबर तक दिवाली थी, वो फेस्टिवल वाइब्स थी, अब वो सब खत्म हो गया है। नवंबर से काफी सारे बच्चे उस स्टेज पे होते हैं कि या तो हम प्रिपरेशन को अभी लीव कर दें, हम छोड़ दें प्रिपरेशन को, या फिर हम और तेजी से इसको कंटिन्यू करें, और अगर अभी तक टाइम वेस्ट भी किया था तो 6 से 8 घंटे अभी टाइम कंट्रीब्यूट करते हुए इसको लेवल अप कर दे। बिकॉज हमें पता है लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन करी थी बहुत सारे बच्चों ने, बट जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो यार बहुत ज्यादा हाई था। तो उस लेवल को मीट करने के लिए हमारी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। सो फॉर दैट बेटा, आज से अगर आप ठान लेते हो कि यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टिक ऑन इट, वी आर इन दिस, आपको जरूर से बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आई एम इन, आई एम इन। और आप सिंपली इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं विद फायर इमोजी, विद अ फायर इमोजी। अगर आप इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं और नवंबर के बताए हुए इन चैप्टर्स को, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी, आप कंप्लीट करने वाले हैं, तो बेटा जी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्लान दिखा देती हूँ एक बार, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, एक बार सुन लीजिए ध्यान से किस तरीके से आपको इस प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, तो नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने मोटे मोटे रह गए हैं। हमारा गोल सिर्फ एक ही है इस प्लान के द्वारा, दैट आपको स्मार्ट रिवीजन भी साथ में करने को मिले, आपको डेली प्रैक्टिस भी करने को मिले, यानी कि आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो भी साथ साथ कवर हो, और वीकली आप टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, इंश्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम स्ट्रेस, यही हमारा इस प्लान का गोल है। तो बेटा फिजिक्स के अगर मैं तुम्हें बात करूं कौन कौन से चैप्टर्स तुमको कवर करने हैं, 3 कैटेगरीज मैंने यहां पर तुम्हारे लिए बनाई है नवंबर मंथ में जो आपको कंप्लीट करने हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स एंड लो वेटेज चैप्टर्स। मॉडरेट और लो वेटेज को आप बाद में कवर करें, आप पहले हाई वेटेज के साथ स्टार्ट करें, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा। इन चैप्टर्स को आप पहले फोकस करें बिकॉज दे आर हाई वेटेज चैप्टर्स। वीक वाइज प्लान भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर्स को कब फोकस करना है। ठीक है, मॉडरेट में मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, थर्मोडायनेमिक्स, और लो वेटेज में बेटा जी आपका यूनिट्स वाला पार्ट आ जाएगा, एसएचएम और वेव्स वाला पार्ट आ जाएगा। केमिस्ट्री में बेटा जी आपकी बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक बेसिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये हाई वेटेज में। मॉडरेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। लो वेटेज में बेटा जी सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर,
बायोलॉजी में हाई वेटेज में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉडरेट में प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी, और लो वेटेज में प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डायवर्सिटी। बेटा इस प्लान को जरूर से फॉलो करें, बिकॉज इसमें ना तीनों कैटेगरी के चैप्टर्स मैंने यहां पर डाले और नवंबर में आपको इन चैप्टर्स को पूरा करना है। अब वीक बाय वीक की बात करूं, डे 1 से लेकर 7 तक की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें आप फोकस करेंगे फाउंडेशन बनाने में। यानी कि एक वो कहते हैं ना, जब घर की नींव मजबूत होती है तो घर तो मजबूत बनता ही है, तो वो फाउंडेशन आपको मजबूत करनी है। सो फॉर दैट बेटा आपको वीक 1 में फोकस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एंड में आपको एक मॉक टेस्ट के साथ इस वीक को खत्म करना है। वीक 2 में आपको कोर रिटेंशन करनी, यानी कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ऑप्टिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड इसको फिर एक मिनी मॉक टेस्ट के साथ खत्म करना है। वीक 3 में आपको वेव्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, फुल सब्जेक्ट टेस्ट एंड उसका एनालिसिस करना है। और वीक 4 में बेटा जी आपको फाइनल कंसोलिडेशन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के इन चैप्टर्स के। देन आफ्टर दैट बेटा जी आपको नीट के फुल मॉक्स देने हैं और आपको एरर बुक की रिवीजन करनी है। मैम व्हाट इज दिस एरर बुक? बेटा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई भी आपका एमसीक्यू गलत होता है, आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने कुछ उसमें गलती कर दी, तो आपको वो एरर बुक में नोट डाउन करते जाना है। एंड बाय द एंड ऑफ 4 वीक्स आपको उस एरर बुक को भी रिवाइज करना है। ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप अपनी गलतियों को ध्यान से नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप उन गलतियों को सुधार पाएंगे। बिकॉज ये ह्यूमन ब्रेन है ना, जो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। आज आपने कुछ पढ़ा, उसमें गलती करी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस गलती को रिपीट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, पर डेफिनेटली बेटा मार्क माय वर्ड्स, 1 वीक बाद या 10 दिन बाद आप उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो ये ह्यूमन ब्रेन कहेगा कि यार इसको ना ऐसे करके देखता हूं, और वो जो पहला मेथड होगा ना, वो डेफिनेटली वही गलत मेथड होगा जो आपके दिमाग ने उस टाइम पर लगाया होगा। तो एरर एनालिसिस बुक मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको जरूर से कर लेना, ठीक है। स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? 80% टाइम आपको हाई से मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स पे देना है। आपको 40 से 60 एमसीक्यूज डेली, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस मिक्स होंगे, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है बेटा जी। देन अगर हम बात करें, वीकली मिनी मॉक टेस्ट आपको एवरी संडे देना है। एरर बुक मेंटेन करनी है रॉन्ग एमसीक्यूज के लिए। बायोलॉजी के लिए 50% ऑफ द डेली टाइम एज इट कैरीज 360 मार्क्स। अब मैं यहां पे ये वाला पॉइंट जरूर लिखा है मैंने, क्योंकि बायोलॉजी ज्यादा नंबर की आती है, बट जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी बायो बहुत स्ट्रांग है, उसको मैं 50% की जगह अगर 40% टाइम भी दिन का देता हूं या देती हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। तो बेटा गो फॉर इट, ठीक है। जो सब्जेक्ट अभी वीक है उस पर मैक्सिमम टाइम दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं और इक्वेशंस बेटा जी डेली बेसिस पर आपको एक आधे घंटे का स्लॉट बनाने जिसमें यू आर डूइंग दैट, ओके। आफ्टर 25 नवंबर आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने बंद करने हैं और आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट देने हैं। ये नवंबर मंथ के टारगेट्स के लिए बोल रही हूँ। आज ये वीडियो रिलीज हो रही है, इट्स ऑलरेडी 4 to 5 डेज जो नवंबर मंथ के जा चुके हैं, तो आप इसको एक्सटेंड करके दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी लेकर जा सकते हैं। इट्स बेसिकली द टारगेट्स फॉर 1 मंथ। अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं या आप कल से भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे आप 30 डेज के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में बेटा जी आपको अगर हम बात करें कैसे चलना है, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, वो मैं आपको बता दिया है। अगर मैं समराइज करूं तो फिजिक्स के आपके 12 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 14 और बायोलॉजी के 15 चैप्टर्स इससे कंप्लीट हो रहे हैं। 600 से 700 एमसीक्यू फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 650 से 700 एमसीक्यू, बायोलॉजी के 1250 से लेकर 1500 एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। 6 सेक्शनल और 3 मॉक्स आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के इसमें देने हैं। सो एंड ऑफ एवरी वीक, योर एवरी वीक विद रिफ्लेक्शन इन द टेस्ट करेक्शन, वो बहुत जरूरी है। आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है, आप उसका डे जब खत्म हो रहा है आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, बट जब वीक एंड हो रहा है आप उसका एक टेस्ट दें छोटा सा, ताकि आप उसको एनालाइज कर सके कि क्या आपने गलतियां की हैं उसमें, और उसको फिर अपनी करेक्शन बुक में नोट कीजिए। रिमेंबर कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी बेटा। यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो अगर अभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ रहा है, कोई बात नहीं यार, पढ़ लो यार। आगे जाकर आपको पता नहीं 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, कितने घंटे की लगातार बेटा जी हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ेगी, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप इन चीजों के साथ, ठीक है।
तो वो आदत अभी से आपके अंदर आनी चाहिए। एंड फॉर दैट बेटा जी कीप फॉलोइंग एंड कीप है ना फॉलोइंग दिस प्लान एंड ट्रैकिंग दिस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रैक करते रहिए कि आपने कितना कवर कर लिया और अपनी दीदी को जरूर से बताते रहिएगा। फर्दर आपको और किस तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का प्लान का रिक्वायरमेंट है, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के प्लेलिस्ट को जाकर जरूर से देखें, उसमें वन शॉट वीडियोस, रैपिड रिवीजन, बहुत सारी चीजें बेटा जी मैं अपलोड कर रही हूँ फॉर ऑल ऑफ यू। सो कीप फॉलोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन और ये प्लान पूरा का पूरा डाउनलोड कर लेना और इसको अपने जो टेबल है उस पे ऊपर स्टिक कर लेना। तो इस प्लान को अभी यहाँ पर वीडियो में शो करने के लिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में बनाया है, बट ये आपको सिंपल व्हाइट पेज फॉर्मेट में मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकें और फर्दर बेटा जी आप इसको अपने डेस्क पर पेस्ट कर सकें। ठीक है, सो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना बेटा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।